हेलो सभी को। शायद आपके माता पिता को याद होगा कि डॉली नाम की एक भेड़ थी, उसको एक जमाने में क्लोन किया गया था। लेकिन दुनिया भर से इस बारे में तरह तरह के रिएक्शंस मिले। कुछ लोग डर गए थे, कुछ को लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट खोज है। हालांकि समय गुजरा और सब उसके बारे में भूल गए। क्या क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स आज भी चल रहे हैं? जी हाँ। और आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि वैज्ञानिकों ने और भी कई जानवरों को क्लोन बना लिया है। हमारे आसपास भी उनमें से कुछ क्लोन्स मौजूद हैं। जी हाँ। क्या आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉग्स। हम सब सोचते हैं कि डॉली नाम की भेड़ ही दुनिया का पहला क्लोन था, बट दिस इजंट एक्चुअली ट्रू। सबसे पहला सफल क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट कुछ मेढकों पर किया गया था, और वो इन भेड़ों से काफी पहले हुआ था, लगभग 60 वर्षों पहले। रॉबर्ट ब्रिक्स और थॉमस किंग नाम के वैज्ञानिकों ने नॉर्दर्न लियोपर्ड फ्रॉग को क्लोन किया था। हालांकि उन्होंने सिर्फ इनके स्टेम सेल्स को क्लोन किया था। माना जाता था कि इनके स्टेम सेल्स का डीएनए फिक्स्ड होता है और उससे एक नया जानवर बना पाना नामुमकिन है। लेकिन जाने माने बायोलॉजिस्ट सर जॉन गॉर्डन ने इसे गलत साबित कर दिया। सन 1958 में उन्होंने एक टैडपोल के डीएनए को निकालकर दूसरे अंडे में रख दिया, और ब्रिक्स और किंग्स के अंदाजों के विपरीत इसमें से क्लोन पैदा हो गया। उन्होंने एक माइक्रोपाइपीड भी बनाया जिससे सेल के न्यूक्लियाई को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। और इस तरह गॉर्डन की सफलताओं से प्रेरित होकर 40 सालों बाद रोसलिन इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने पहले स्तनधारी क्लोन को जन्म दिया। फर्स्ट क्लोन्ड किटन। क्लोनिंग की तकनीकों में विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है। क्या आप अपने पालतू जानवर की कॉपी बनाना चाहेंगे? इजी पीजी, लेकिन इसके लिए आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, चाइना के एक बिजनेसमैन हुआंग यू ने भी ऐसा ही कुछ किया। उनकी बिल्ली के मरने पर उन्हें काफी दुख हुआ, और इसीलिए उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी कंपनी सिनोजिन की मदद लेने का फैसला किया। उस वक्त तक कंपनी ने कुत्तों पर 40 से भी ज्यादा सफल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन अब उनके सामने एक बिल्ली थी। इस प्रोसीजर में $35,000 का खर्च हुआ और एक नई गार्लिक पैदा हो गई। ये क्लोन बिल्कुल स्वस्थ थी और दुनिया की पहली क्लोन्ड किटन बन गई। हालांकि वो पूरी तरह ओरिजिनल बिल्ली जैसी नहीं थी, लेकिन उसके मालिक को वो फिर भी काफी पसंद आई, क्योंकि उसमें ना उसे अपनी पुरानी बिल्ली की झलक जो नजर आ रही थी। क्लोन्ड मंकीज। अब डॉली की सफल क्लोनिंग के बाद इस टेक्निक से कुत्ते और बिल्लियां भी क्लोन की गई। लेकिन सन 2018 में साइंटिस्ट ने एक ऐसे जानवर का क्लोन बनाया जो इंसान के काफी करीबी रिश्तेदार हैं। जी हाँ, बंदरों की बात कर रहा हूं मैं। इन बंदरों का नाम जोंग जोंग और हुआ हुआ है। नाम से पता चल रहा है कि दोनों चाइना की एक लैब में बनाए गए थे। साइंटिफिक कम्युनिटी ने भाई इसकी काफी निंदा की, कहा कि इन एक्सपेरिमेंट्स का गलत इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि रिसर्चर्स ने उन्हें सारी बातें समझा दी। पहली बात ये थी कि ये तरीका हमेशा ही कामयाब नहीं होता और खतरनाक भी हो सकता है, इसीलिए इंसानों की क्लोनिंग करना बेहद मुश्किल होगा। दूसरी बात ये थी कि इन क्लोन्ड बंदरों से हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इम्यून डिसऑर्डर्स और कैंसर जैसी इंसानी बीमारियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। जी हाँ। क्लोन्ड कैमल। इस मादा ऊंट का नाम इंजास है। इसके नाम का मतलब अरबी में अचीवमेंट है, और इसका पैदा होना सच में विज्ञान के नजरिए से एक उपलब्धि जैसा है, क्योंकि यह दुनिया का पहला क्लोन ऊंट है। इंजास के पैदा होने से दुबई के साइंटिस्ट को इन जानवरों को बचाने की एक नई उम्मीद मिली। जी हाँ, दुबई में साइंटिस्ट भी होते हैं। हालांकि रिसर्चर्स को ये बात पता नहीं थी कि उनका क्लोन ऊंट उन्हें एक और सरप्राइज देने वाला है। 4 साल की उम्र में इंजास खुद मां बनने वाली थी, और इस बार उन्हें कोई जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं करना पड़ा। रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के साइंटिफिक डायरेक्टर निसार वाणी के अनुसार इंजास बिल्कुल नेचुरल तरीके से मां बनने वाली थी। इस बात से साबित होता है कि क्लोन्ड जानवर भी फर्टाइल होते हैं और आम जानवरों जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये सच में बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हॉर्सेस एंड म्यूल्स। आप सोच रहे होंगे कि क्लोन्ड जानवरों को अपनी सारी जिंदगी साइंटिस्ट से भरे हुए लैब में बितानी पड़ती होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। क्लोनिंग के तरीके दिन ब दिन परफेक्ट होते जा रहे हैं, और अब ये क्लोन्स एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। इनमें से कुछ तो स्पोर्ट्स कंपटीशन में भी सफल हो रहे हैं। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल जो घोड़े आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सारे टेक्सास वेटरनरी हॉस्पिटल में क्लोन किए गए हैं। जी हाँ, और साउथ अमेरिका में एक पोलो चैंपियनशिप जीतने के लिए खेल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप असली नस्ल के घोड़ों को पकड़कर उसका एक क्लोन बना सकते हो। स्पेशलिस्ट के अनुसार क्लोनिंग सिर्फ जानवर के जेनेटिक सीक्वेंस को निर्धारित करता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस और एबिलिटीज बाहरी वातावरण पर निर्भर होती है। हालांकि हमें इस बात पर थोड़ा शक हो रहा है। इडाहो जेम नाम के घोड़े ने अपने करियर में कई रेसेस जीती हैं,
आपको ये बात नोट करनी होगी कि वो दुनिया का पहला क्लोन्ड घोड़ा है और इसे एक रेसिंग चैंपियन घोड़े के डीएनए से क्लोन किया गया था। कोइंसिडेंस? प्रोबेबली नॉट। क्लोन्ड अनगुलेट्स। सन 2003 में टेक्सास के A&M यूनिवर्सिटी के कुछ खास रिसर्चर्स ने एक व्हाइट टेल्ड हिरन को सफलतापूर्वक क्लोन कर लिया। साइंटिस्ट के लिए खुशी का मौका था क्योंकि उन्हें एक रेयर और एंडेंजर्ड जाति के जानवर को बचाने की उम्मीद मिल गई थी। उस टाइम उन्हें नहीं पता था कि अनगुलेट्स को क्लोन करके वो एक बड़ी इंडस्ट्री की मदद कर रहे थे। कौन सी? वो थी फूड इंडस्ट्री। सन 2012 में अल्फा नाम का एक विशाल बैल को क्लोन किया गया था। यह काफी बड़ा था और उसका वजन लगभग 1100 किलोग्राम था। इस बैल को क्लोन की हुई गायों से मेट किया गया और उन्होंने बहुत सारे बच्चे पैदा किए। उनके 13 बच्चे हुए और वो सामान्य गाय से काफी बड़े थे और इनका मांस भी काफी बेहतर था। इसके अलावा वेटरिनेरियंस का मानना था कि उनकी इम्यून सिस्टम भी सामान्य से बेहतर थी। इसके साथ ही ये क्लोन जानवर जल्दी मैच्योर हो जाते थे और दूसरों से कम खाना खाते थे। काऊ क्लोनिंग। अगर आपने किसी अमेरिकन रेस्टोरेंट में रिबेस स्टीक ऑर्डर किया है और ये खाने में आपको एक बेहतरीन स्वाद का एहसास दिलाए तो आपको शेफ के साथ साथ साइंटिस्ट को भी थैंक्स कहना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों तक अच्छे मांस का उत्पादन करने वाली गाय काफी कम थी। 1000 गायों में से सिर्फ 3 का मांस अच्छा होता था। तो इस रेशियो को 100 गुना बेहतर कैसे बनाया जाए? जाहिर है क्लोनिंग की मदद से। इसका सबसे आसान तरीका था कि कुछ चुने हुए बैलों के जीन से गायों की गोद भरना। अब अमेरिका में तो बीफ का उत्पादन बहुत होता है, तो उसमें से जो 44 फार्म्स थे उन्होंने इस तरीके को लागू किया। अब तो उन्हें ब्रीडिंग के लिए बैलों की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि उनके पास पहले से ही अच्छे बैलों के जेनेटिक मटेरियल्स उपलब्ध हैं। इसके साथ ही एक गाय हर साल इन अच्छे जीन्स को दर्जनों बच्चों में ट्रांसमिट करती है। इन वजह से इनका प्रोडक्शन भी बेहतर हो गया है और साथ में मीथेन एमिशन भी कम हो गया है। आज इस फार्म को देखकर हम कह सकते हैं कि पारंपरिक ब्रीडिंग के तरीके अब पुराने हो चुके हैं। जी हाँ। क्लोनिंग डॉग्स। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ कोरिया के सुआम बायोटेक रिसर्च फाउंडेशन लेबोरेटरी में पिछले दशक में कितने कुत्ते क्लोन किए गए होंगे? हम आपको अभी बताते हैं। बारबरा स्ट्राइसेंड एक मशहूर सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपने पालतू जानवर को क्लोन किया है। ऐसे हजारों अमीर और जाने माने लोगों ने अपने कुत्तों को क्लोन करने के लिए सियोल के डॉक्टर हुआंग से संपर्क किया। आज हमारे बीच हजारों क्लोन्ड कुत्ते पहले ही घूम रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट? बेशक अब ये प्रोसीजर सिर्फ साइंस के लिए ही नहीं बल्कि बिजनेस के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है। अपने पालतू जानवर की कॉपी बनाने के लिए उनके मालिकों को बस क्लिनिक पर उनका डीएनए और साथ में $1 लाख देने होते हैं। ग्लोइंग क्लोन्ड रैबिट्स। अब भाई जिन लोगों को साइंस बोरिंग लगती है उनके लिए एक अच्छी खबर है। टर्की और अमेरिका के कुछ रिसर्चर्स ने 8 क्लोन्ड खरगोशों के बच्चे तैयार किए और उनमें से 2 अंधेरे में चमकते हैं। हम मजाक नहीं कर रहे। ये जानवर सच में ब्राइट ग्रीन लाइट छोड़ रहे हैं। इस प्रभाव को पाने के लिए साइंटिस्ट ने जेलीफिश के डीएनए से फ्लोरोसेंट प्रोटीन को निकाला और इनमें डाल दिया। इस रिसर्च से कई बीमारियों के बारे में भी अहम जानकारियां हासिल हुई हैं और साइंटिस्ट इसे कुछ बड़े जानवरों पर भी आजमाने वाले हैं। अच्छा तो भाई साहब मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे तो हमें चमकने वाली गाय भी देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट क्लोन्ड बुल। चलिए चलते हैं सन 1999 में जब साइंटिस्ट ने अद्भुत कारनामे कर दिखाए। डॉली के पैदा होने के 3 वर्षों के बाद भी क्लोनिंग टेक्निक्स काफी नहीं थी और काफी एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते थे। हालांकि टेक्सास के A&M यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक नामुमकिन लगने वाले काम को अंजाम दिया। चांस नाम का बैल नेचुरल तरीके से बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा था और उसके जीन्स को प्रिजर्व करने की क्लोनिंग एकमात्र तरीका था। चांस को ही क्यों चुना गया इसकी एक खास वजह थी। पहले तो वो काफी शांत स्वभाव का था और दूसरा कि वो एक सेलिब्रिटी भी था। उसने कई एड्स में काम किया था, रोडियो में हिस्सा लिया था और टीवी शोज में भी देखा गया था। साइंटिस्ट ने सफलतापूर्वक इसका क्लोन बना लिया। मजे की बात यह है कि इसका नाम सेकंड चांस रखा गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस टाइम चांस की उम्र 21 साल थी, मतलब जवामर्द था, जिसका मतलब है कि वो क्लोन किया गया अब तक का सबसे बूढ़ा जानवर है। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।